Good morning, students. I hope you are all well. My name is Jayesh Kumar. From today onwards, I will be continuing your maths lecture. तो आप लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिए सृष्टि मैम के साथ. हम लोग एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करेंगे. ओके. एक्सरसाइज 5.2 का जो टॉपिक है दैट इज ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स. आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है व्हाट इज एन इंटीजर. एक इंटीजर ऐसा नंबर होता है जिसमें कोई पॉइंट के बाद नंबर नहीं आता, डेसिमल नहीं लगता, या फिर ऐसा नंबर जो आप नंबर लाइन पे सीधा सीधा रिप्रेजेंट करते हो, बीच वाले नहीं. इंटीजर मतलब पूरा पूरा नंबर, पॉइंट वगैरह कुछ नहीं. अब ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. ओके. अच्छा जी, अब हमारे पास जब हमने जान लिया कि इंटीजर क्या है, तो अगली चीज जानना ये जरूरी होता है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटीजर. कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा इंटीजर छोटा है. जैसे आप जब दोस्ती करते हो नए लोगों से, तो आप कंपेयर करते हो चीज़ें कि मेरी हाइट तेरे से बड़ी है, मेरे मार्क्स तेरे से ज़्यादा आए थे, मेरे नाखून तेरे से छोटे हैं, इस तरह की चीज़ें कंपेयर करते हो. तो हमको देख के पता चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है. इसी तरह से ऑर्डर ऑफ इंटीजर, इंटीजर कैसे बड़ा है कैसे छोटा है, इसका सबसे बेसिक और सबसे प्राइमरी नॉलेज हमको नंबर लाइन से मिलता है. नंबर लाइन जैसे कि ये है, नंबर लाइन के सेंटर पे आप लोगों ने बनाया भी होगा, जीरो होता है. यहाँ पे राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ जीरो, एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो. ओके. तो जीरो के राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाता है. और लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है. जब हम नंबर लाइन बना रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे सेम अमाउंट ऑफ नंबर हो. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास नंबर -6 पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे -5 पे ख़त्म हो रहा है. तो ज़रूरी नहीं है दोनों साइड सेम नंबर हो, दोनों साइड -6 ही आए, दोनों साइड 6 ही आए, ऐसा नहीं है. ठीक है, कितना भी हो सकता है, वो अपनी नंबर लाइन की लेंथ पे डिपेंड करता है. ओके. अच्छा जी, तो इसकी मदद से, नंबर लाइन की मदद से ऑर्डर कैसे पता चलता है. बेटा ऑर्डर इस तरह से पता चलता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लिख लीजिएगा ये, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ नंबर लाइन the value of integer increases. From left to right on number line the value of integer increases. जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे इंटीजर का वैल्यू बढ़ता जाता है. जैसे कि -3 जो है वो -4 से बड़ा है, -2 जो है वो -3 से बड़ा है, 2 जो है वो -2 से बड़ा है, 4 जो है वो 2 से बड़ा है, 5 जो है वो 4 से बड़ा है, इस तरह से. ठीक है. तो इसका मतलब 5 इससे पहले के सभी इंटीजरों से बड़ा होगा. अच्छा जी, अब हम इंटीजर्स का कंपैरिजन, ऑर्डर वगैरह पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो कुछ साइंस आपको पता होने चाहिए. टॉपिक लिखते हैं साइंस ऑफ कंपैरिजन. लिख लीजिएगा ये आपकी कॉपी में, साइंस ऑफ कंपैरिजन. तो साइंस ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं. सबसे पहले साइन होता है ये इक्वल टू वाला, इसका नाम है इक्वल टू. इसमें क्या होता है,
sorry, the number on LHS left hand side is equal in value to the number on right hand side. ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है और राइट हैंड साइड पे जो नंबर है दोनों का वैल्यू बराबर होगा। दूसरी बात करते हैं दिस साइन। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं ऐसे लिखता हूं ए बी। देखो ध्यान से, ये साइन है आपका ग्रेटर देन का। यहां पे किस तरह से ग्रेटर देन है? हियर ए इज ग्रेटर देन यहाँ पे a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, कैसे पता चलता है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है? बेटा जिस साइड ये चोंच जैसी चीज बनी होती है वो तो साइड छोटी होती है, और जिस साइड ये मुंह खुला होता है वो साइड बड़ी होती है। तो ये a की तरफ मुंह खुला है, b की तरफ चोंच हो रही है, तो b तो छोटा हो जाएगा और a बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से ये साइन हो गया लेस देन का, किसके लिए? a के लिए। यहां पे क्या है? हियर a इज लेस देन b। यहाँ पे a जो है b से छोटा है। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि b यहाँ पे a से बड़ा है। दोनों बात का एक ही मतलब है। नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.2। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, उनको सॉल्व करूंगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, जितने भी लैंग्वेज वाले हैं, जो नहीं लिखे उनको मैं वैसे राइट डाउन कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो यहाँ पे हमको देखना है। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम बेटा, यहाँ पे थर्ड जो नंबर है, फर्स्ट पार्ट में जो थर्ड नंबर है वो 1 लिखा हुआ है आपकी बुक में, उसको -1 कर लेना। ठीक है, दैट इज एक्चुअली -1, वो 1 लिखा हुआ है गलती से। तो पहला नंबर है 1 0 -1 -4 -5 एंड -10 आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा नंबर, फिर और छोटा नंबर, फिर और छोटा नंबर, फिर और छोटा नंबर, फिर और छोटा नंबर। तो यहाँ पे 1 जो है, बाकी सारे नंबर या तो 0 हैं या नेगेटिव हैं। तो एक चीज याद रखो कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 की बात करेंगे। 1 जो है सभी से बड़ा रहेगा। 0 जो है सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता है, तो 0 आ गया। उसके बाद नंबर लाइन के हिसाब से देखेंगे। नंबर लाइन पे 0 के बाद सबसे पहले -1 आता है, फिर -2, फिर -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास -4 छोटा नंबर, -5 छोटा नंबर, -10 छोटा नंबर। ओके, तो ये करेक्ट है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो -6 सबसे छोटा है, करेक्ट है। उसके बाद -3 नंबर लाइन से हम चेक कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। 0 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये इनकरेक्ट है। 0 जो है सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। 0 से नीचे भी काफी सारे नंबर होते हैं जो हमें छोटे मिल जाते हैं, तो सी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लास्ट है 3 लाइज ऑन द राइट ऑफ -3।
-3 के राइट में लाई करता है 3, तो राइट में ही लाई करता है। पॉजिटिव नंबर राइट साइड में होते हैं, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में होते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल्स -6 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू -6। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि अंदर कुछ भी साइन हो, बाहर साइन पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा है माइनस इंटू -6, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई साइन हो जाता है प्लस का 6। ठीक है, बाहर माइनस का 1 है, बाहर कुछ भी नहीं है ब्रैकेट से, इसका मतलब -1 है, तो हम क्या कर रहे हैं? -1 इंटू -6 कर रहे हैं। आंसर आएगा आपके पास 6। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दोनों ही केस में आंसर 6 आ रहा है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में बात करते हैं। -2 इज, तो ये तो करेक्ट हो गया। -2 इज ग्रेटर देन -1। -2 इज ग्रेटर देन -1। -2 तो छोटा है, -1 बड़ा है। ठीक है। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0। कोई भी नंबर और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का सम हमेशा 0 होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। कैसे? मान लो मेरे पास नंबर है 6 और उसको उसके एब्सोल्यूट वैल्यू में ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 6 + 6 12। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता सम ऑफ अ नेगेटिव नंबर एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज 0, तो ये स्टेटमेंट सही होता। लास्ट इज 1 लाइज ऑन लेफ्ट ऑफ 0। गलत, 1 जो है राइट ऑफ द 0 में लाई करता है। आगे बात करते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन पुट दिस, या तो ये वाला साइन पुट करो, ये वाला साइन पुट करो, ये वाला साइन पुट करो इन द ब्लैंक। तो ध्यान रखो, जिस तरफ मुंह खुला है वो तो बड़ा नंबर है और जिस तरफ चोंच बनी हुई है वो छोटा नंबर है। ओके, तो इक्वल टू तो इनमें से कोई से भी नहीं है। इसमें से 3 मैं कर रहा हूं, बाकी के 2 आप करना। ओके, ए बी और सी मैं करके बता रहा हूं, डी और ई आप ट्राई करना। फर्स्ट इज -1 और 0, तो -1 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है, तो दिस इज, ऐसा साइन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज -4 और -5। अब -4 बड़ा होगा या -5 होगा? ध्यान रखो बेटा, जब हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तब 5 बड़ा होगा 4 से, मगर 5 जितना बड़ा होगा 4 से, नेगेटिव नंबर में आके वो उतना ही छोटा हो जाएगा 4 से। तो यहाँ पे -4 बड़ा है, 5 छोटा नंबर है। 0 और 2 बहुत ही आसान, 0 छोटा नंबर है, 2 बड़ा नंबर है। बाकी दोनों नंबर आप ट्राई करना, नहीं आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वंस अगेन f तक पार्ट है। इसके 3 पार्ट मैं करके बताऊंगा, 3 पार्ट आपके लिए छोड़ देंगे। तो ए पार्ट ले रहा हूं, फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ द पेयर। आपके पास कुछ पेयर दे रखे हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो -4 और 3। तो यहाँ पे देखो, पहले ही बात करी थी मैंने कि अगर 2 नंबर हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव वाला नंबर नेगेटिव वाले नंबर से बड़ा होगा। तो क्या होगा? ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर होगा आपका 3। बी पार्ट देखिए इसका, -4 और -7। ठीक है, अभी बात करी थी अपन ने, अगर पॉजिटिव में होता तो 4 जो होता 7 से छोटा होता, मगर जैसे ही नेगेटिव में हो जाएगा तो 7 क्या है? 0 से ज्यादा दूर होता है। 4 क्या है? 0 के ज्यादा पास होता, माइनस का। तो 7 इज लेस देन -4, -7 इज लेस देन -4, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर होगा आपका -4। और सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट इज -1 और -10। तो वापस से वही बात, -1 जो है एक्चुअली में 10 से छोटा नंबर है, जब आगे माइनस लग जाता है तो 1 हो जाता है बड़ा। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा यहाँ पे? -1। ओके, बाकी के 3 पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा होमवर्क कॉपी में करने के लिए, आपकी कॉपी में करने के लिए।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करके बता रहा हूँ, एक पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। तो आई एम टेकिंग ए पार्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है सबसे छोटा नंबर तो हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा नंबर, फिर उससे जस्ट बड़ा नंबर, फिर उससे जस्ट बड़ा। तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखने के लिए हम सारे के सारे नेगेटिव नंबर देखते हैं, ठीक है। मैं रफ में लिख रहा हूँ, नेगेटिव नंबर्स क्या क्या है हमारे पास। एक तो -7 है, एक -2 है और एक -10 है। अब इन नेगेटिव नंबर्स में से सबसे छोटा नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, ठीक है। इन नेगेटिव नंबर में से सबसे छोटा नेगेटिव नंबर कौन सा होगा भाई? जी हाँ, -10। -10 हो गया। अब -7 और -2 में से सबसे छोटा नेगेटिव नंबर कौन सा होगा? 7 वाला, -7। और बच गया -2। अब देखते हैं क्या जीरो दे रखा है क्या? 3 -7 10 -2 1 जीरो दे रखा है, तो जीरो लिख लेते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव नंबर्स की। तो पॉजिटिव नंबर्स में है 3 10 और 1। ओके, तो अब 1 10 और 3 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है। 10 और 3 में से छोटा नंबर 3 है, और फिर आ गया 10। तो यहाँ पे अपने पास सबसे छोटे नंबर से शुरू किया, सबसे बड़े नंबर पे खत्म किया। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका बी पार्ट खुद से करके देखना, नहीं आए तो पूछ लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।